तो आंसर क्या आएगा, जस्ट यस्टरडे इवनिंग, ठीक है। देन हमारे पास जो है बुक सेलर का लास्ट क्वेश्चन है हु, तो हम ऐसे लिख सकते हैं किसने आपको भेजा, हु सोल्ड इट टू यू, ठीक है। तो क्वेश्चन सिंपल होगा, आंसर सिंपल होगा, योर सेल्समैन डिड। सो ये आपका। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेकंड सीरीज इंग्लिश पेपर की, जो है 2023 की, ठीक है। सो इट इज़ द सेकंड सीरीज ऑफ द इंग्लिश पेपर, और ये कौन सी सीरीज है, ये वाई वाली सीरीज है 2023 की। जिस तरीके से हमने कल देखा था आपकी जो एक्स वाली सीरीज है, हमने उसको एक्सप्लेन किया था, ऐसे ही हम ये वाली सीरीज भी देखेंगे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है, देन सबसे पहले आप वो देखेगा, देन आपको ये वाली जो सीरीज है समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास सेक्शन ए होता है। मैंने आपको वहाँ पे भी बताया है कि सेक्शन ए में हमारे पास क्या क्या होता है। ये जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, हमें कुछ वहाँ पर दिया गया है और हमें उनसे आंसर्स निकालने होते हैं, इतना ही नहीं होता है। मैंने आपको वहाँ पे भी बोला, यहाँ पे भी मैं आपको बोलता हूँ कि खाली आपका जो एक्सट्रैक्ट है वहाँ से क्वेश्चन नहीं आपको आएगा, ठीक है। आपको पूरी पोएम जो होती है, पूरी पोएम से आपको क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहां पे आपको दिया गया होता है एक्सट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। सो हम ये एक्सट्रैक्ट पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्ट का ये मतलब है कि आपके पोएम से ये वाला निकाला गया है, ठीक है। So we have this, how many loved your moments of great grace and loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. So this is our extract. हम इसका जो है ना आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। What will the poet's beloved realize in her old age? तो क्वेश्चन ये है, मैंने आपको अभी भी बोला, अगर आपको ये पोइम अच्छे से आपने समरी नहीं लिख के, ये समरी आपने नहीं पढ़ी है, देन आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है। तो हम ऐसे इसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। द पोइट रियलाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इनर ब्यूटी एंड द ट्रू कनेक्शन, ठीक है। सो आप इसको ऐसे आंसर लिख सकते हो, एक ही मार्क्स है तो एक ही लाइन में आप लिख सकते हो। देन व्हाट इज द पोइट्स, हाउ इज द पोइट्स लव डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स लव, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हिज लव वाज स्पिरिचुअल वाइल एज अदर्स वाज सेंसुअल, ठीक है। तो ऐसे आप इसका लिख सकते हो। देन द पोइट लव्ड देश देश इन हर बिलाउड, द पोइट लव्ड सारोज, द पोइट लव्स सारोज। ये इजी है। इजी क्यों है, बिकॉज यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर एंड द लाउड सारोज ऑफ योर चेंजिंग फेस, ठीक है। सो ये आपका हो गया ये वाला जो एक्सट्रैक्ट है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ, अब राइम स्कीम आपको देखनी है। ए बी बी ए बी ए बी ए बी बी ए एंड नन ऑफ दीज आर द ऑप्शंस। अब हम इसकी राइम स्कीम देखेंगे। देखो, इफ वी विल मार्क दिस इज ए, देन वी हैव टू मार्क दिस इज बी, this is B, and this is A. So what is our rhyme scheme? A B B A. So let's move to the options. We will see क्या यहाँ पर कोई ऑप्शन है। यस, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, नेम द पोइम एंड द पोइट। अब ये किससे, मैंने आपको पहले ही बोला ये कौन सी पोइम है, व्हेन यू आर ओल्ड, किसने लिखी है, विलियम बटलर यीट्स, ठीक है। सो नाउ आप ये वाला क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरीके से आप पैसेज पढ़ोगे, देन यू विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये जो पैसेज है आपके किसी भी चैप्टर से इन्होंने निकाला होगा, देखो, या आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, देन आई विल आंसर द क्वेश्चन। ये वाला थर्ड पार्ट है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। सो ये वाला इजी से आप करना, आप पहले इसको अच्छे से पढ़ना, देन आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। सो ये आपका पहला पार्ट था, और इस पार्ट में आपके 3 into 5 दैट इज 15 मार्क्स इजी से आएंगे, अगर आपने अपनी बुक अच्छे से पढ़ी होगी, ठीक है। दिस विल क्लियर योर 15 मार्क्स।
नाउ आपका जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन बहुत ही इजी होता है अगर आपने ग्रामर का कॉन्सेप्ट, अगर आपको कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ग्रामर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। insert appropriate models given below in the following sentences should, need, can and must। इन ये जो हमारे पास मॉडल्स है, इनसे हमें ये फिल करने इनटू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वी dash to improve the life of poor in our country। तो क्या आएगा, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा शुड। क्यों शुड आ जाएगा, यहां पर आप नीड क्यों नहीं लिखोगे, कैन क्यों नहीं लिखोगे, मस्ट क्यों नहीं लिखोगे, बिकॉज शुड इज यूज टू इंडिकेट रिकमेंडेशन, ठीक है। रिकमेंडेशन के लिए ये जरूरी होता है। अब ये जो वाला क्वेश्चन है, द कैंडिडेट dash appear for an interview, the candidate must appear for an interview, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन। देखो आपकी इजी 2 मार्क्स हुए ना, इसी तरीके से हम ये वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, insert suitable articles in the blanks। so the question number 1 is my father is a teacher, ठीक है। then she is dash honest lady, तो she is an honest lady, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी वजह से आप एन वाला जो भी होगा ना इजी से करोगे। देखो अगर कोई भी आपका सेंटेंस है ना अलिफ से स्टार्ट होता है, जैसे ऑनेस्ट, ठीक है, तो उसको एन आएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक है, आप इसको इजी से इस्तेमाल कर सकते हो और ट्राई भी कर सकते हो। देन हमारे पास है अब रिलेटिव क्लास का क्वेश्चन है। रिलेटिव क्लास में आपके 3 मार्क्स हैं, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। देखो ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, क्या लिखोगे, आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हो, एज ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, और ही विल सक्सीड एज ही वर्क्स हार्ड। देखो यहां पर हमारा जो इंडिपेंडेंट क्लास है ना वो ये है, ही विल सक्सीड जो है ये इंडिपेंडेंट क्लास है, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, दूसरा डिपेंडेंट क्लास कौन सा, एज ही वर्क्स, ठीक है, एज ही वर्क्स। देन हमारे पास देयर स्टैंड, ऐसे हम लिखेंगे देयर स्टैंड्स द बॉय, द पर्स ऑफ द बॉय हैज बीन स्टोलन, तो क्या लिखोगे, देयर स्टैंड्स द बॉय whose purse has been stolen। देन हमारे पास ये जो तीसरा वाला है, दिस इज द वॉच आई वॉन्टेड टू बाय द वॉच, दिस इज द वॉच दैट आई वॉन्टेड टू बाय, हो गया, आपके 3 मार्क्स इजी से हो गए। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नरेशन पार्ट इज क्वाइट डिफिकल्ट इन दिस वेरी सीरियस। सो हम देखेंगे द मेन said to the girl I know you and your father, तो क्या आप इसका आंसर लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो, the man told the girl that he knew her and her father, ठीक है, हो गया ये। अब यहां पर हमारे पास जो दूसरा है, this is the universal truth he said God governs everything, तो आप क्या लिखोगे, कुछ यहाँ पर चेंज आपको नहीं करना है, याद रखना, you do not have to change anything here, he said that God governs everything, ये हो गया। Now we'll move on to the third one, that is the merchant said alas I am ruined, ये एक exclamatory sentence है, तो हम क्या लिखेंगे, the merchant exclaimed with sorrow that he was ruined, हो गया ये वाला। अब नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे से किया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, और ये वाला आपको इजी से समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको आर्टिकल्स, टेंसेस, स्पेलिंग्स जो है इनकी मदद से इस पैसेज को एडिट करना है, ठीक है। सो हम आगे बढ़ेंगे। देन वी हैव दिस इज द राइटिंग स्किल्स पार्ट।
राइटिंग स्किल्स पार्ट जो है मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बहुत बार ये सिखाए हैं कि इसमें हमारे 25 मार्क्स कैसे आएंगे। ठीक है, 25 मार्क्स आपको इजी से आएंगे अगर आपने मेरे पिछले जो वीडियोस है वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था आर्टिकल राइटिंग, वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था लेटर राइटिंग, वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि आपको क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप वो वाले वीडियो जाके देखो एंड आई होप आपको वहां से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, आज मैं आपको फिर भी ये दिखाऊंगा कि आप जो है ना ये जो डायलॉग राइटिंग है कैसे लिखोगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पूरा डायलॉग पढ़ना होगा। जैसे हम क्या देखेंगे, बुक सेलर डू यू, हमें पता ही नहीं क्या, तो हम पहले इसका आंसर देखेंगे। नो आई डू नॉट वांट टू बाय अ बुक, दैट मीन्स इसने ये जो बुक सेलर है इसके और सूफिया के दरमियान ये कन्वर्सेशन है, डायलॉग है। तो सूफिया जो है ना ये इसे बोल रही नहीं मुझे बुक नहीं चाहिए। दैट मीन्स क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डू यू वांट टू बाय ए बुक, डू यू वांट टू बाय अ बुक, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, देन हम आगे बढ़ेंगे। देखो ये जो है ना हमें क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया है लेकिन हम आंसर से इस क्वेश्चन को पूरा कर सकते हैं। आई वांट टू चेंज दिस बुक, तो आप ऐसे इसका क्वेश्चन होगा व्हाट अबाउट देम, इनके बारे में क्या है। फॉर एग्जाम्पल उसके हाथ में कुछ बुक्स होगी। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हो व्हाट अबाउट देम। देन इसी तरीके से ये वाला When did you buy them, आपने इनको कब खरीदी। लास्ट यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, तो ऐसे हु, ऐसे यहां पर आप देखो, यहां पर मैं आपको फिर से समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन क्या है, हु डिड दिस टू यू, पता ही नहीं क्या है, लेकिन यूर सेल्समैन। सो दो क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, हम ऐसे कर सकते हैं हु किसने आपको दिए। ठीक है, यहां पर ये आपको देखना है आप क्या लिख सकते। देखो फिर से मैं आपको यहां पर ये समझाने की कोशिश करूंगा। देखो when did हमें मत क्वेश्चन पता है, हम ऐसे लिख सकते हैं when did you bought it। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, जस्ट यस्टरडे इवनिंग। ठीक है, देन हमारे पास जो है बुक सेलर का लास्ट क्वेश्चन है हु, तो हम ऐसे लिख सकते हैं किसने आपको भेजा, हु सोल्ड इट टू यू। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल होगा, आंसर सिंपल होगा, योर सेल्समैन डिड। सो ये आपका डायलॉग राइटिंग है, बहुत ही इजी से आपको ये करना है और अच्छे से ध्यान में रखना है कि आपके जो है ना आपके 3 मार्क्स जो है ये कट नहीं होने चाहिए। नाउ इसके बाद आपको यहां पर आगे क्या है, यू हैव द नोट्स आपको हमेशा इसमें ना बुक्स में रखनी है। इसके बारे में मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है पिछले वीडियोस में, वहाँ पे आप देखना नोट्स राइटिंग के बारे में। ठीक है, वहाँ पर आप देखना ये जो मैसेज के बारे में, मैसेज को भी मैंने आपको बहुत बार समझाया है और यही जो क्वेश्चन है मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको हमेशा पढ़ना है कि डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, या तो आपको लेटर करनी है या तो आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन करना है। ठीक है, देन वी विल मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कितने वर्ड्स में, 18 to 100 वर्ड्स में। देखो यूजिंग द आइडियाज गिवन बिलो राइट अ पैराग्राफ राइटिंग भी मैंने आपको सिखाई है, ये आप अच्छे से देखो किसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। एंड देन आपको स्पीच। ठीक है, देन आपको ये जो दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस में से आपको एक ही करना है, और या आप स्पीच करो या आप पैराग्राफ राइटिंग करो। ठीक है, देन इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन है, दैट इज द लिटरेचर वाला पार्ट बहुत ही खतरनाक पार्ट होता है आपके पूरे इंग्लिश में। ठीक है, बिकॉज आपको ये सारा कुछ आपकी बुक से आता है।
ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ी होती है, सिंपल है। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है, फिर आपको इसी क्वेश्चन से ये जो वहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिया गया है, आपको इसी से क्वेश्चंस निकालने, आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये सीधे ही बुक से आई है, ठीक है। Then another question is that do any of the following, ठीक है। ये आपको एक ही करना है दो क्वेश्चंस में से। चलो और एक क्वेश्चन देखते हैं। देन दिस इज, फिर से एक बार यहाँ पर डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दोनों नहीं करने हैं, एक ही करने हैं दो में से, ठीक है। दिस वाज योर series Y. Hope you liked the video, enjoyed the video. Please share and subscribe the channel as well. एंड इन क्वेश्चंस को आप घर में ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।